नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चंदे के पीछे क्या एजेंडा। जी हां, कांग्रेस एक बार फिर जनता के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, लेकिन इस बार वोट नहीं बल्कि चंदा मांगने के लिए। दरअसल कांग्रेस की मंशा है कि पार्टी को संसाधनों के लिए किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़े, लिहाजा जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेसी घर घर जाकर 100-100 रुपये जुटाएंगे। लेकिन कांग्रेस का ये फंड मिशन अब सियासी घमासान में बदल गया है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस चंदे के नाम पर भ्रष्टाचार करेगी। कुल मिलाकर चंदे पर सियासी चिकचिक शुरू हो गई है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस फिर जुटाएगी फंड, चंदा मांगने पर सियासत प्रचंड। एक बार फिर कांग्रेस चंदा जुटाने के लिए जनता के सामने हाथ फैलाएगी। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अब संगठन के साथ आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करेगी। हर विधानसभा के 30,000 घरों से 100-100 रुपए लिए जाएंगे। भोपाल में आयोजित कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों के सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी में ये विचार चल रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक परिवार से 100 रुपए लिए जाएं। ये राशि पूरी तरह जिला और ब्लॉक स्तर पर ही खर्च होगी। इसे प्रदेश या कांग्रेस में उपयोग नहीं किया जाएगा। इस प्रस्ताव को पार्टी की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जुटाए गए संसाधनों का उपयोग प्रशिक्षण और संगठन निर्माण में किया जाएगा। इससे पार्टी को संसाधनों के लिए किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही संसाधन जुटाएंगे और उसी का उपयोग संगठन के लिए करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या अभी तक पार्टी एक व्यक्ति पर ही निर्भर थी? पार्टी के अंदर एक ये विचार चल रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र से 100 रुपए प्रत्येक परिवार से इकट्ठा करें और जो पैसा इकट्ठा होगा उसका एक पैसा भी प्रदेश कोई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में खर्च नहीं होगा। वो 100% आप लोगों के जिले में और ब्लॉक में खर्च होगा। ये पार्टी की सोच के अंदर, जिससे हमको संसाधन के लिए किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। संसाधन कांग्रेस के लोग इकट्ठा करेंगे और संसाधन कांग्रेस के लिए खर्च करेंगे। एक तरफ कांग्रेस नेता अपनी पार्टी को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के इस प्लान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। याद हो तो बीजेपी पहले ये आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस नित नए तरीके से जनता को लूटने का काम करती है। दरअसल यूथ कांग्रेस के सदस्यता अभियान के समय भी युवाओं से राशि ली गई थी और अब फिर से 100 रुपए लेने के प्लान को बीजेपी जनता को लूटने जैसा बता रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने कई और भी आरोप लगाए हैं। इस पार्टी और उनके एक विशेष परिवार ने 50 सालों तक देश में भ्रष्टाचार करके अकूट संपत्ति अर्जित करी और अब जब पार्टी में संकट की बात कर रहे हैं तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। अरे कांग्रेस के नेताओं को अपना भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा निकालना चाहिए। इस तरह की योजनाएं केवल और केवल प्रचार प्रसार तक सीमित रहेंगी और अगर कोई चंदा इकट्ठा हो भी गया तो उसको भी नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार के लिए लूटा जाएगा। याद हो तो 2023 में कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश अभियान चलाया था, लेकिन उस अभियान से कांग्रेस कितना फंड जुटा पाई थी और उस चंदे का क्या हुआ, इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई। एक बार फिर कांग्रेस चंदा जुटाने के लिए सड़क पर उतर सकती है और घर घर जाकर हर दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। हालांकि चंदा अभियान के जरिए कांग्रेस जनता के बीच अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाना चाह रही है, या यूं कहें कि वो जनता के बीच पहुंचने की कोशिश करेगी ताकि आने वाले दिनों में इसका सियासी लाभ भी उसे मिले। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या जनता उसका साथ देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, कांग्रेस का चंदा अभियान के पीछे क्या एजेंडा है? दूसरा सवाल, क्यों बीजेपी को कांग्रेस के अभियान में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है? तीसरा सवाल,
क्या कांग्रेस के इस मॉडल से संगठन मजबूत होगा या गुटबाजी बढ़ेगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस नेता अंबिका शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत अंबिका जी आपसे ही करते हैं। कांग्रेस का चंदा अभियान, क्या एजेंडा है इसके पीछे? ब्रजेश भाई, ये साफ जाहिर है कि हम भागीदारी और लोकतांत्रिक सुचिता में विश्वास रखते हैं, उसका ही प्रकटीकरण। हम 30,000 परिवारों से जुड़ेंगे और 30,000 परिवारों की सहभागिता इसमें होगी। 30,000 परिवार अपना स्वामित्व महसूस करेंगे कांग्रेस में। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि कॉर्पोरेट के सहारे या उसके सामने पूंछ हिलाने वाले लोग हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं की दम पर, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ने वाले लोग हैं और हम उन लोकतांत्रिक मूल्यों की, लोकतांत्रिक मान्यताओं की और लोकतांत्रिक जो हमारी परंपराएं, उनका आदर करने वाले दल हैं। लेकिन आप ही के प्रदेश प्रभारी हैं अंबिका जी, हरीश चौधरी, कह रहे हैं कि अब हमें किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो क्या अब तक कांग्रेस जिलों में रसूखदार नेताओं, अमीर नेताओं की जेब में कैद थी? देखिए, समय समय पर हम लोग निश्चित रूप से कुछ अच्छे प्रयोग भी करते हैं और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत ये बात आती है। और हम अपने कार्यकर्ता की जन भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, वो अपने आप को ये महसूस करे कि हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस हमारी है और हमारा योगदान है। और उस तो वही तो मेरा सवाल था कि अभी महसूस नहीं कर रहे हैं क्या? अभी चंद लोगों की कांग्रेस थी क्या जिले में? आपने उसका जवाब नहीं दिया। नहीं, चंद लोगों की कांग्रेस नहीं थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, आपके प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं। कांग्रेस आपकी आवाज कट रही है अंबिका जी। अंबिका जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, कुछ तकनीकी खामी है। देखिए, हमारी टीम आपसे फिर से संपर्क करेगी। प्रभारी का आप अंबिका जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन प्रियंका जी वो कह रहे हैं कारपोरेट कल्चर की तरह नहीं, कुछ चंद लोगों के गुलाम नहीं है। उनका कहना है कि आप बड़े लोगों से, अमीर लोगों से चंदा लेते हैं, वो 30,000 परिवारों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके पन्ना प्रमुख को चुनौती लग रही है जो आपको उसमें भ्रष्टाचार दिख रहा है? क्योंकि चंदा तो आप भी लेते हैं। नमस्कार ब्रजेश जी, प्रणाम रमेश जी भाई साहब और अंबिका जी, हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं कांग्रेस के। आप लोग शुरुआत कब करेंगे पहले ये तो बताइए। आपने अक्टूबर 2025 में भी तय किया, पचमढ़ी की जब आपका ट्रेनिंग हुआ था उसमें 25,000 लोगों से, घरों से संपर्क करना और 100 रुपए का कलेक्शन करने का आप लोगों ने तय किया था। ये आपने अक्टूबर में तय किया था। अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अप्रैल आ गया। और फिर आप ही के जो प्रदेश अध्यक्ष वो ये कह देते कि हमें उन कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो बूथ के ऊपर हीरो, भाषणों में हीरो नहीं चाहिए, बूथ के ऊपर काम करने वाले लोग चाहिए, जो बूथ पे जीरो है उनकी आवश्यकता हमें नहीं है। फिर आप ही के प्रदेश अध्यक्ष कह देते हैं कि आपकी पार्टी में जो है वो गुटबाजी का कैंसर फैला हुआ है उसे। और ये भी आप लोग के कार्यकर्ताओं के बीच में वो इस विषय को रखते हैं। ये वैसे नितांत आपका विषय है, आप किस तरीके से फंड अरेंज करते हैं। वैसे तो किस तरीके से फंड आप लोग अरेंज कर रहे हैं वो तो धीरज साहू जी तक आप संपर्क कर लोगे आप जाके, तो 351 करोड़ रुपए तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे एक बार में। तो किस तरीके के भ्रष्टाचार निकल के आए हैं आपके नेता, अधिकतर या तो जेल में है या बेल में है, इसलिए इस पर तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं, कानूनी प्रक्रिया चल ही रही है। परंतु जनसंपर्क शुरू तो करिए और जो आप लोगों ने संगठन सर्जन की शुरुआत करी है उसको कहीं तो जमीन पे उतारिए। क्योंकि लोकतंत्र की जिसकी आप लोग बार बार दुहाई देते हो, हालांकि उसको आप लोगों ने बार बार कुचला है, उस पर मैं भी चर्चा करूंगी तो एक नई डिबेट चालू हो जाएगी। लेकिन प्रियंका जी, आप ही लोग आरोप लगाते थे ना कि कांग्रेस को तो ठेके पे दे देते हैं, जिनके पास पैसा होता है उनको प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। अब वो जनता से जुड़ रहे हैं तो तकलीफ क्या, जुड़ने दीजिए। कांग्रेस भी आपकी राह पर चल रही है, आपके मॉडल पे चल रही है। आप भी तो 10-10 रुपए चंदा इकट्ठा करते हैं। हम तो मना नहीं कर रहे ना, जुड़े ना, परंतु इनका खुद का जिला अध्यक्ष आरोप लगाता है कि इन्होंने तो जिला अध्यक्ष भी पैसे लेके बनाए हैं। मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये आप लोग के द्वारा ही दिखाया गया मीडिया में।
कि किस तरीके से सक्सेना जी बोल रहे थे कि डिफेंडर गाड़ी नहीं थी इसलिए उनको जिला अध्यक्ष नहीं बनाए। मैं थोड़ी कह रही हूँ, इन्हीं के जिला अध्यक्ष जाकर के जबलपुर में देखिए मुंडन करवाए हैं। ये भी आप लोग के द्वारा लिखाया गया है। ये प्रियंका दुबे या भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कह रही है, तो आप लोगों के द्वारा उठाए हुए मुद्दे और आप लोग निष्पक्षता से बात को उठाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना नितांत आवश्यक है, परंतु तब ना जब ये लोग जमीन पर उतरे, संवाद करें। ठीक है, अंबिका जी जुड़ गए हैं। अंबिका जी, जब जिला अध्यक्ष आप डिफेंडर लेकर बनाते हैं तो फिर कार्यकर्ताओं से वसूली क्यों? कार्यकर्ताओं की से पैसा लेकर आप पार्टी चलाएंगे और बड़े नेताओं को पद देंगे, तो कैसे जुड़ेंगे लोग? लगता है तकनीकी कुछ खामी है, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे अंबिका जी से। तो शर्मा जी, क्या जो मॉडल कांग्रेस लेकर आई है, इससे वाकई में जनता उससे जुड़ेगी या फिर गुटबाजी बढ़ेगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो मॉडल कांग्रेस लेकर आई है, एक आदर्श राजनीतिक दल के लिए ये एक आदर्श सिद्धांत माना जाता है। और मोटे तौर पर ये जैसे 30,000 परिवारों से अगर वो जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो 30,000 परिवारों से फंड जो उनको मिलेगा वो अपनी जगह है, लेकिन 30,000 परिवार से मतलब मिलने का मतलब हो गया है लगभग 1 लाख वोटर से संपर्क। औसत एक परिवार में 3 वोट, कहीं कहीं 4 वोट होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से किसी पार्टी को मजबूत करने के लिए, आधारभूत करने के लिए, ये जो द्वार पर दस्तक देकर के धन संग्रह किया जाता है, ये उसका सैद्धांतिक रूप से एक अच्छा मॉडल है। और सामान्यतः ये माना जाता है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रकार का मतदाता होता है। एक मतदाता वो होता है जो अपनी पार्टी के लिए कमिटेड होता है, वो कांग्रेस का भी होता है, भाजपा का भी होता है, उसमें प्रतिशत कम ज्यादा होता है। दूसरे प्रकार का मतदाता वो होता है जो रिएक्शन में वोट देता है, किसी पार्टी ने किसी बात को कह दिया तो वो उसके खिलाफ उसको जान नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। और एक तीसरे प्रकार का मतदाता होता है जिसकी अनुमान की संख्या लगभग 40% मानी जाती है, वो फैंस का वोटर होता है। वो कहीं ना कहीं समय को देख करके, लिहाज को देख करके, व्यवहार को देख करके वोट करता है। तो ये जो धन संग्रह का अभियान है, ये पार्टी का कमिटेड कार्यकर्ता को मजबूती से जोड़ेगा और ये जो फैंस का वोटर होता है, उस फैंस के वोटर पर भी अपना प्रभाव बनाएगा। ये इसका धन संग्रह का एक सिद्धांत होता है। अब दूसरी बात, कांग्रेस की जहां तक बात होती है, तो धन संग्रह के जितने भी लक्ष्य कांग्रेस ने अभी तक पिछले 40 वर्षों में, 50 वर्षों में निर्धारित किए हैं, उसमें एक भी पूरा नहीं हुआ। कई बार ऐसे उदाहरण भी हैं, जो मीडिया में खबरें भी आई हैं, कि उनसे कहा कि आपको 500 लोगों से इतना पैसा इकट्ठा करना है, तो 2-4 लोगों ने मिलकर के दिया और बाकी फिर रसीदें घर में बैठ करके कटती हैं। ये परंपरा कांग्रेस में रही है, ये खूब चर्चा में इस तरह की बात आई। तो स्वाभाविक रूप से ये जो अभी उन्होंने डोर टू डोर दस्तक का और 100 रुपए लेने का है, इसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना सक्रिय होगा, इसका रिजल्ट उसके बाद भी देखने को मिलेगा। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल हरीश चौधरी जी ने सही कही। अभी जैसे हम जिले में कोई कार्यालय कांग्रेस का देखते हैं, ब्लॉक में कोई कार्यालय देखते हैं, तो वो जिस घर में ये कार्यालय चलता है, वो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया हुआ होता है। पर्दे के पीछे से कोई इसको सहयोग करता है, कोई इसको स्टेशनरी ला करके देता है। ये एक व्यवस्था चलती है, कोई स्टेशनरी ला कर देता है, कोई फोन का। अब तो खैर लैंडलाइन का जमाना नहीं है। जिन दोनों लैंडलाइन हुआ करती थी, तो कोई जाने लैंडलाइन का बिल जमा करता था, वो उसके दायित्व बटे हुए थे। कोई नेता आ गया तो फिर कोई जना नेता गाड़ी का प्रबंध करता था, ये सिस्टम हुआ करता था। लेकिन अब कांग्रेस अगर उस सिद्धांत पर आ रही है, गांधी वाले सिद्धांत पर आ रही है, मैं समझता हूं एक अच्छी बात हो गई। लेकिन इसके रिजल्ट अच्छी बात हो गई। शर्मा जी, आपने कहा कि कांग्रेस किस तरह के सिद्धांतों पर चलती थी, आपने जिला अध्यक्ष बना दिए, आरोप लगते हैं कि डिफेंडर लेके बना दी। अब आप कार्यकर्ताओं के पास जाओगे कि जिला चलाने के लिए, ब्लॉक चलाने के लिए, कार्यक्रमों के लिए 100-100 रुपए दीजिए, तो वो क्या स्वीकार करेगा, चंदा देगा, या कहेगा कि जिनको पद दिए अमीर लोगों को, रईस लोगों को, उनसे लीजिए? देखिए, ये बात ठीक है कि कुछ लोग ऐसा उत्तर जरूर देंगे, लेकिन जो मनोविज्ञान है भारत का, भारतीय लोगों का मनोविज्ञान है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिहाज तो किया जाता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने राम मंदिर में देखा, कांग्रेस के कितने लोगों ने चंदा दिया। तो कुल मिलाकर के कई बार लिहाज में भी आदमी देता है कि अब ठीक है, चलो ये आए हैं, इन्होंने घर पर दस्तक दी है, तो 100 रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं है। वो वोट दे ना दे, लेकिन 100 रुपया तो वो दे देगा, बशर्ते कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ईमानदारी से दस्तक दे। अब जैसे मान लीजिए प्रियंका जी हैं,
कोई अगर जाएगा अंबिका जी इनके यहाँ जाके दस्तक देंगे तो 100 रुपया प्रियंका जी दे ही देंगी, भले ही वोट ना दें। तो ये कहीं ना कहीं एक सौजन्यता, मानवीय सौजन्यता जो भारतीयों की है वो रहती है। तो उसमें अगर जाएंगे दस्तक देंगे तो रुपया तो मिल ही जाएगा। और हमने इसी डिबेट में देखा है, बीरेन द्विवेदी जी हैं कांग्रेस के, वो कहते थे हम भी चंदा देते थे बीजेपी वालों को। अब प्रियंका जी चंदा देंगी कि नहीं देंगी ये तो वही बता सकती। देंगी क्या प्रियंका जी एक लाइन में? बिल्कुल नहीं। देखिए वो तो देने को तैयार नहीं, लेकिन अंबिका जी जब आरोप लगता है पार्टी पर कि वो डिफेंडर लेकर अध्यक्ष बना रही है, आप कार्यकर्ताओं से पैसा लेंगे, तो बीजेपी कह रही है कि आप कार्यकर्ताओं से वसूली करेंगे लेकिन भागीदारी नहीं देंगे। और शर्मा जी सवाल उठा रहे हैं जो महत्वपूर्ण है कि आपके कार्यकर्ता वहां तक पहुंचेंगे भी, इस पर संदेह है। ब्रजेश भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल स्वच्छता और स्वच्छता की बात करते हैं, जबकि हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। हम पूरी तरह से इसमें विश्वास रखते हैं कि हम स्वच्छता और स्वच्छता की राजनीति करें। ये डिफेंडर लेने की वाली बातें, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जिनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, जिनको पद नहीं मिले। लेकिन ये बीजेपी ने आरोप नहीं लगाया था ना अंबिका जी, उन्होंने इस आपकी प्रकार की पार्टी बातें के एक नेता ने लगाया था और उस पर आप कार्रवाई नहीं कर पाए। देखिए, कोई भी व्यक्ति आरोप लगा सकता है, ये सिरफिरे व्यक्ति हैं, ये लगा लेते हैं आरोप जब इनके राजनीतिक स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं। आप देख रहे हैं जीतू पटवारी के नेतृत्व में कितनी जबरदस्त रूप से ऊर्जा से भरी हुई हमारी कांग्रेस है, कितने सक्रिय लोग हैं, कितनी बढ़िया शानदार टीम है। अब हम आपसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी इस समय 6,769 करोड़ रुपया फंड है और हमारी इतनी पुरानी पार्टी है उसके पास केवल 918 करोड़ रुपया फंड है। तो प्रियंका जी कह रहे हैं ना आपके नेता अपनी जेब में भर लेते हैं, उनके प्रवक्ता को सुना आप अजय यादव कह रहे हैं कि सबने अपनी जेब भर ली, अब कार्यकर्ताओं से पैसा लेकर पार्टी चलाने की बात कर रहे हैं। ये तो ब्रजेश जी रिकॉर्डेड बात है। हम लोग कॉर्पोरेट के सहारे नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में विश्वास हम लोग नहीं रखते हैं। जिनके पास माने कहां से पीछे के रास्ते से पैसा आ जाते हैं, ये अपनी आर्थिक हैसियत बना रहे हैं दिन प्रतिदिन। हम इतने पुराने संगठन है, 918 करोड़ रुपया केवल हमारे पास है, उनके पास लगभग 7,000 करोड़ रुपया। देखो तो कितना अंतर, कितना अंतर है। इससे साफ जाहिर है कि आप निश्चित रूप से पूंजीपतियों के दम पर अपनी राजनीति चला रहे हैं। पार्टी आपकी पूंजीपतियों के दम पर चल रही है। हम आम कार्यकर्ता के पास डंके की चोट से पर जाएंगे और उसका सहयोग लेंगे, जीवन स्तर पर करेंगे और हमारी पार्टी मजबूती के साथ आपसे दो हाथ करेगी। आने वाले 2028 और 29 के चुनाव में आप देख लेना कि क्या होने वाला है। आपके पास ऐसी कौन सी नोट छापने की मशीन आ गई? उद्योगपति आपके पास है, इसलिए आपके पास इतना धन है, वो तो कार्यकर्ताओं से ही ले सकते हैं ना, इसलिए उनके साथ पास जा रहे हैं। मैंने साफ साफ जी कब जाएंगे? अक्टूबर 2025 में तय हुआ था कि 25,000 लोगों के पास जाएंगे, घरों में संपर्क करेंगे 100 रुपए के लिए, जिसका अक्टूबर से ही अप्रैल आगे हम लोग डिबेट कर रहे हैं। अभी तक ये जाने की अभी मसौदा तैयार हुआ है, अभी भी ये पारित नहीं हुआ है इनकी पार्टी में। तो ये कब जाएंगे पहले तो ये बताएं। दूसरी बात, परिवारवाद, पट्टावाद, ये खुद ही देखते चले आ रहे हैं लोग, इनके जेब से निकल जाते हैं। मैं अभी फिर उस पर बात करूंगी तो मालवा से लेकर के मैं महाकौशल तक आऊंगी तो पूरे परिवारवाद के निशान दिख जाएंगे पूरे के पूरे। चाहे कमलनाथ जी रूठे हुए बैठे हैं आपके छिंदवाड़ा में, पूरी जेब अपनी भर करके, पूरे इसको आप लोग कहते थे विकास का मॉडल उनके घर में था, पूरी तरीके से घर में चला गया। अगर अभी बात करेंगे दिग्विजय सिंह जी की तो उनके बेटे को लॉन्च करने में वो परेशान चल रहे हैं। जीतू पटवारी जी तो खुद गुटबाजी से परेशान है, ये भी मैं नहीं कह रही हूँ, वो खुद कह रहे हैं, वो पार्टी के तेल लेने। और एक बार नहीं, आपके तो नेताओं ने तो शब्द रट लिया है, आपकी तो महिला नेत्रियां तक कहने लगेंगे पार्टी के तेल लेने। ठीक है, तो आप लोग पहले तय तो करिए कि आपकी पार्टी है कहाँ। मैं तो ढूंढती हूँ तो मुझे मध्य प्रदेश में पार्टी नजर आती है, गुटे जरूर दिखते हैं। तो आप लोग पहले तय करिए और मजबूती से खड़े हुई हम लोग की तो शुभकामनाएं है कि आपको 100 रुपए मिल जाए तो भी बड़ी बात है। आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए दरवाजे तक, ताकि आपको पता चल सके कि धरातल पर आपकी स्थिति क्या है और आप किस स्थिति में। हाँ, परजीवी बन के आप रह चुके हो, ये बात तो मैं स्वीकार करूंगी कि जो भी आंदोलन होते हैं उनमें आप जाकर के आपके छुटपैया नेता जो है वो बैठ जाते हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, चाहे जो भी विषय निकल के आते हैं, आप लोगों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और वहां से भी आपको खदेड़ दिया जाता है। तो बेहतर है कि जाइए, जनता से संपर्क करिए। और हमने जो चंदा आप कहते हो ना, हम लोगों ने घर घर जाकर के 10-10 रुपए की रसीद मैंने खुद ने भी काटी है। ठीक है, 10 रुपए की, 100 रुपए की हमें दी जाती है। असहयोग जीवन जो रहती है वो आजीवन सहयोग निधि जो है वो हम देते हैं, तो हम बिल्कुल देते हैं, घर घर जाते हैं, संपर्क करते हैं, हम भी करते हैं, तब जाकर के करोड़ों का चंदा बन पाया है। आप भी जाइए और आपको भी शुभकामनाएं, ताकि आपको धरातल पे आपकी क्या स्थिति है आपको समझ में आ सके। ठीक है शर्मा जी, हमने देखते बीजेपी भी फंडिंग करती, तमाम राजनीतिक दल इस तरह से
फंडिंग करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगी? और यदि जो फंडिंग जिला स्तर पर होगी उसको किस तरह से ऑडिट किया जाएगा? जिले में ही आपको वसूली करना है, जिले में ही आपको खर्चा करना है, तो कहीं भ्रष्टाचार के और गुटबाजी के लिए नहीं होगा बढ़ावा देने वाला? देखिए, मोटे तौर पर फंड लेने की दोनों पार्टियों की अपनी एक अलग अलग शैली है। यद्यपि ये विषय बहुत अलग है और दोनों पार्टियों की ये नीति लगभग गोपनीय रहती है। जैसे भाजपा में 3 प्रकार से पैसा आता है। एक पैसा तो सदस्य संख्या का आ गया, दूसरा आजीवन सहयोग निधि का पैसा आ गया, और फिर तीसरा पैसा होता है जो उद्योगपतियों से, व्यापारियों से लिया जाता है। कांग्रेस में या तो सदस्य संख्या का पैसा आता है या उद्योगपतियों से पैसा आता है। जो आजीवन सहयोग निधि, जो परमानेंट डोनेटर होते हैं, कांग्रेस में उसका अभाव है। एक बात। दूसरी बात, ब्रजेश जी, भगवान जी की कृपा से मुझे बहुत व्यक्तिगत अनुभव और जानकारी है, उद्योगपति जो होता है वो सब पार्टी को चंदा देता है। जो छोटी से छोटी पार्टी है, एक सदस्य वाली, उसको भी चंदा देता है, और जो बड़ी पार्टी है उसको भी देता है। लेकिन वो एक होशियारी क्या करता है, जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको वो फंड ज्यादा देता है और विपक्ष में जो हो गया उसको कम देता है। एक उदाहरण मैं आपको 1990 और 91 का बताऊं, किसी कारण से मुझे बहुत व्यक्तिगत जानकारी एक बड़े उद्योगपति की है। 90 में जब चुनाव हुए तो एक बड़े उद्योगपति ने बहुत बड़ा फंड जो है वो भाजपा को दिया, और जब 91 का चुनाव आ रहा था तो 91 के चुनाव में उसने जितना निर्धारित किया, जो कि उसमें कांग्रेस ने ज्यादा सीट जीत ली थी, उसने रातों रात उस फंड को बदला और फंड को बदल करके कांग्रेस को शिफ्ट ज्यादा किया। तो मोटे तौर पर ये उद्योगपतियों का है, तो सत्तारूढ़ दल को वो ज्यादा देते हैं। ऐसा कोई उद्योगपति नहीं होगा, आप सूचना के अधिकार में सूची मांग लीजिए, जिसने भाजपा को दिया हो और कांग्रेस को ना दिया हो, कम ज्यादा होता है। तो ये जो आजीवन सहयोग निधि होती है, ये संघ का नियम भी है और जनसंघ का भी था और भाजपा में भी, पर तो ये फंड उनके पास थोड़ा ज्यादा आता है, इस तरीके से आती है। लेकिन कांग्रेस में एक और बात होती है, यद्यपि अभी ये भाजपा के अंदर भी आ गया है, कई नेता ऐसे हैं जो पैसा इकट्ठा करके घर में अपनी रसीद काट लेते हैं और बता देते हैं कि ऐसा होगा। ऐसा अब शुरू हो गया भाजपा में, उसको छुपाने की, प्रियंका जी को भी छुपाने की जरूरत नहीं है, उनके यहाँ भी नेता हो गए। लेकिन कांग्रेस में ये कल्चर बहुत लंबे समय का है। प्रतिशत अगर देखेंगे तो भाजपा में ये प्रतिशत अगर 20% होगा तो मान करके चलिए कि 70%, 80% सत्ता के साथ बुराई धीरे धीरे आती है ना। लेकिन शर्मा जी, एक सवाल है मेरा कि कांग्रेस ने जयवर्धन सिंह, लखन सिंह यादव जैसे बड़े नेताओं को, या पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, ऐसे कम से कम 15 लोगों से सीधे राहुल गांधी ने बात की, उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया। तो अब इनको क्या पैसे की जरूरत है? कार्यकर्ताओं से पैसे लेने की क्या जरूरत है? देखिए, मोटे तौर पर कार्यकर्ताओं से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। इस बहाने कार्यकर्ता अगर जाएगा, डोर टू डोर दस्तक देगा, तो वोट बैंक बनेगा। इसके पीछे वोट बैंक होता है, धन उसमें सेकेंडरी चीज होती है, लेकिन वोट बैंक बढ़ता है दस्तक देने से। तो अंबिका जी, ये पारदर्शी होगा, ऑडिट सही तरीके से होगा, ये भी मंशा है उसमें? इसका भी कोई मैकेनिज्म बना है क्या आपने? देखिए, हम महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हम जन तक जा रहे हैं और बड़ी पवित्रता और शुद्धता के साथ और पारदर्शिता के साथ उनसे सहयोग मांग रहे हैं, उनको विश्वास दिला रहे हैं पार्टी आपकी है, ये पार्टी के आप सब लोग मालिक हो, सबका स्वामित्व इस पार्टी पर है, और हम लोग एक पार्टी को मजबूत। सवाल का सीधा जवाब नहीं आया। प्रियंका जी, आपके यहाँ भी ये बुराई आ गई है 20%, कैसे रोकेंगी अब इसको? ये देखिए, वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी की बात को काटने का साहस मेरे पास बिल्कुल नहीं है। अगर उन्होंने कोई बात देखी, सही कह रहे हैं वो, ये स्वीकार कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल स्वीकार भी नहीं कर सकती। कारण ये कि मेरे सामने मेरे दृष्टिगत नहीं हुआ है, परंतु ये बात मैं फिर कहूंगी कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से कोई भी राजनीतिक दल जो है वो देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही एक सर्वोच्च पद तक पहुंच पाता है। चलिए ठीक है, लेकिन माफी चाहता हूं प्रियंका जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात 100 रुपये की नहीं है, बात चंदे की भी नहीं है, बात मनसा की है। क्या कांग्रेस इस उद्देश्य से जा पाएगी कि वो लोगों को जोड़े? पार्टी से जोड़ना सबसे बड़ा मकसद है, लेकिन 100 रुपये बहाना है। तो 100 रुपये के बहाने ही सही कांग्रेस कम से कम कार्यकर्ताओं के घरों तक तो दस्तक देगी। अब सवाल ये है कि अब वो दस्तक दे पाती है, या जो परंपरा चली आ रही है कांग्रेस में कि घर बैठे रसीद काट देना, वहीं तक सीमित रहती। ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।